अभी मैं हूँ वर्धा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सेक्रेटरी साहब के साथ, श्रीकांत शेंडे साहब, और उनसे हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ साइड जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वो किस तरह से चलती है। तो सर मुझे एक बताइए कि यहाँ का जो ड्यूरेशन है ट्रायल का, क्रिमिनल ट्रायल का ड्यूरेशन वो कितना है, मतलब डिस्पोजल ऑफ का लिमिट कैसे होता है? सर जनरली यहाँ पे जो क्रिमिनल ट्रायल्स स्टार्ट होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेल्स, प्रोग्राम फिक्स होता है। उसमें 3 दिन का प्रोग्राम्स रहता है। वो उसी 3 दिन में मैक्सिमम विटनेस जो है उनको बुलाया जाता है। वो 3 दिन के प्रोग्राम में आपका 70% केस जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। उसके बाद सिर्फ डॉक्टर्स और जो एक्सपर्ट एविडेंस है वही रहता है। फिर आर्गूमेंट्स और जजमेंट ये पार्ट रहता है। तो अगर अपन देखें किसी क्रिमिनल ट्रायल में वो 2 साल 2.5 साल में यहाँ पे मैक्सिमम खत्म हो जाती है ट्रायल खत्म हो हाँ। तो मैंने जो मेरे जैसे मैं 2006 से प्रैक्टिस में आया हूँ। मेरे जो सीनियर थे राजाबू खरे, वो वर्धा डिस्ट्रिक्ट के लीडिंग क्रिमिनल प्रैक्टिशनर थे। उनके जब मैं ज्वाइनिंग की है क्रिमिनल साइड में, तो मैंने जब देखा 2008-9 में जब वर्धा में एडॉप्ट जजेस आए थे 2009, 10, 11, 12 तक, तर कोई सेशन जो है वो साल भर में भी खत्म हो जाता था। अच्छा। फॉर एग्जांपल किसी जनवरी में अगर कोई मर्डर होता है तो उसका जजमेंट दिसंबर उसी साल आ जाता है उसका। ऐसे भी यहाँ पे मैटर्स चले टाइम बाउंड। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फास्ट डिस्पोजल है। डिस्पोजल है। क्रिमिनल रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, इस हिसाब से जो केसेस है वो फास्ट डिस्पोजेबल है। उसी तरह से बेल एप्लीकेशन का डिस्पोजल का टेन्योर क्या है? देखिए सर, जब बेल एप्लीकेशंस हम प्रोड्यूस करते हैं तो एड इंटरिम बेल एप्लीकेशंस दो, एक रेगुलर होगी, एक अपने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस होगी। तो एड इंटरिम उसी दिन डिसाइड की जाती है और फर्स्ट या 2 डेट्स या थ्राइस 3 डेट्स के अंदर वो बेल एप्लीकेशन डिस्पोज हो जाती है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन पीरियड 1 मंथ 1 मंथ बहुत हो गया। अच्छा। और जो रेगुलर बेल एप्लीकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप पकड़िए 45 डेज। अच्छा। हाँ, 45 डेज इनफ। कुछ बेल एप्लीकेशंस तो विद इन मोशंस 15-20 दिन के कालावधि में ख़त्म हो जाती है। हाँ, वर्धा में जो सबसे लास्ट पुलिस स्टेशन है, जैसे आरवी है या फिर आस्टी है, वहाँ से रिप्लाई आने के लिए वक्त लगता है। तो वो सिर्फ बेल एप्लीकेशन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा। बाकी तो विद इन ए टाइम 1 महीने 1.5 महीने में ख़त्म हो जाती है। क्रिमिनल अपील जो फाइल होते हैं, Yes. जो लोअर कोर्ट से आते हैं यस यस। तो उनका एक डिस्पोजल का क्या अंदाजन टाइम ड्यूरेशन? सर मेरे जो ड्यूरेशन में मैंने देखे हैं क्रिमिनल्स, फर्स्ट एडमिशन स्टेज पे उसका सस्पेंशन ऑफ बेल्स का हो जाता है, वो बेल आउट एक्यूज हो जाता है। जब अपील बोर्ड पे लगती है, ये ईयर के हिसाब से यहाँ पे काम होता है। अभी फॉर एग्जांपल अभी 2021 चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 16, 17, 18, 19 की बेल्स बोर्ड पे लगी हुई है। वो क्रिमिनल अपील्स। तो जो डिस्पोज ऑफ 16 में हुए या 16 के अगेंस्ट जिसमें 17, 18 जिसके अगेंस्ट अपील हुई है वो बोर्ड पे है, और वो विद इन 1 ईयर्स और 1.5 ईयर्स डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। ओके। हाँ। स्पेशल पॉक्सो कोड आपके यहाँ है? हाँ, सेशन पॉक्सो कोड हमारे यहाँ है। इसका भी कोर्स ऑलरेडी है एग्जिस्टेंस, उसका नया सेटअप ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, हो चुका है। वो अपनी जगह नए बिल्डिंग में शिफ्ट होके वो वहाँ से अपना वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके। हाँ। एनडीपीएस के केसेस हैं? हाँ, स्पेशल कोर्ट हमारे यहाँ है जो एनडीपीएस और एंटी करप्शन के मैटर्स देखते हैं। वो केसेस स्पेशल कोर्ट को अलाउड किए जाते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज 2 क्रमांक का नंबर 2 रहते हैं, DJ 1 रहते हैं, उनकी तरफ स्पेशल कोर्ट जनरली अलाउड किए जाते हैं। अच्छा। हाँ, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज 1 की तरफ ही स्पेशल कोर्ट जनरली अलाउड किए जाते हैं। अच्छा। और बेयर एप्लीकेशन जो रहती है वो रोटेशन वाइज रहती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो मंथ वाइज जाता है। अच्छा, कोई भी बेल एप्लीकेशन? हाँ, कोई भी बेल एप्लीकेशन रूटीन वाइज। अगर इस महीने में डिस्ट्रिक्ट जज 1 के पास बेल एप्लीकेशन का बोर्ड है तो अगले महीने वो डिस्ट्रिक्ट जज 2 के पास रहेंगे। ऐसा रोटेशन घूमते हुए वो फिर से डिस्ट्रिक्ट जज 1 के पास आ जाता है। और अगर कोई समझो कैरी फॉरवर्ड होता है कि जो DJ 1 साहब के पास पहले था, हाँ, और उसको 1 महीने की तारीख गिरी, हाँ, और वो DJ 2 साहब के पास आया,
नहीं सर, जो ऑलरेडी DJ1 सर के पास पेंडिंग है वही वो डिसाइड करेंगे। वो अच्छा। हाँ, उसको पेंडिंग रहेगा। तो जो नया फाइलिंग है वो सिर्फ DJ2 के पास अच्छा, जाएगा। मतलब रोटेशन, ऐसा हाँ नहीं, रोटेशन जो चलेगा है सर। उसको डिसाइड कर उसको डिसाइड उनको ही करना है। ओके। 498 के केसेस कितने हैं इन जनरल आपके? 498 केसेस का फ्लो सर पिछले 4 या 5 साल में बहुत कम हो गया है। जब से DV एक्ट का जो इंट्रोड्यूस हुआ है, हाँ, हाँ। DV एक्ट की जो पब्लिसिटी हुए है और मैक्सिमम लोग जो DV एक्ट के केसेस कोर्ट में डालते हैं वो 498A का जो इन्फ्लुएंस है उसे अपन कम आंकना चालू किया है, उसे थोड़ा कम हो गया है फ्लो। आजकल जैसे भी कोर्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो तो हर वक्त मैरिज इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए खड़ी है। तो वो चाहती है कि उनकी तरफ का कोई दोनों को बैठा के उनका प्रॉपरली मेडिएशन हो, उनको समझाया जाए कि जो अपना विवाह संस्था है वो अच्छे से डेवलप हो। मगर जो केसेस कॉन्टेंसिंग रहते हैं या नहीं हो पाते, उसके बाद वो कोर्ट में जाके 498 में तब्दील होते, उसका जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। और 498 में अगर अरेस्ट होती है और तो बेल का क्या होता है चांसेस? 498 में सर वो भी पिछले 3-4 सालों में तो अरेस्ट का जो परसेंटेज है तो 1% भी नहीं होगा। ओके। हाँ, आप उनको एंटीसिपेटरी बेल इमीडिएटली मिल जाती है या फिर रेगुलर बेल भी सेम डे हो जाती है। ओके। हाँ, यस। 138 का कितना पेंडेंसी है आपके यहाँ पे, क्या है? 138 का एज कम्पेयर टू अदर क्रिमिनल मैटर्स हेवी पेंडेंसी है। वो सभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फर्स्ट कोर्ट से जहाँ पे 7 कोर्ट्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए हुए मैटर्स है, वहाँ पे हेवी पेंडेंसी है। अच्छा। हाँ, वो मैटर्स चलते हैं, कॉन्टेस्टिंग मैटर चलते हैं और कुछ मैटर्स कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाते हैं, पर यहाँ पे उसका फ्लो अच्छा है। अच्छा। हाँ। एक जनरल फाइलिंग सिस्टम क्या है यहाँ पे आपकी, मतलब बेल बोलो, ABA बोलो, एक उसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, यहाँ पे जनरल फाइलिंग सिस्टम एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ही चलता है। यहाँ पे जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है जो फाइल की जाती है वो सेम डे पे बोर्ड पे आ जाती है। वो आप ड्यूरिंग वर्किंग डे आप फाइल करते हो तो, और उसी दिन आपका हियरिंग होता है। मतलब पुलिस को नोटिस कंपलसरी है, नहीं, कंपलसरी नहीं है? रेगुलर बेल में तो सर आप कंपलसरी है। हाँ, That is ABA में? नहीं, उसमें नहीं है। आपका एड इंटरिम का जो प्रेयर रहता है या सेपरेट एप्लीकेशन रहता है उसमें आप डिसाइड, वो सेम डे में डिसाइड होती है और फिर रेगुलर में आपको जो है फिर नोटिस निकलते हैं। अच्छा, मतलब देयर इज नो स्पेशल काइंड ऑफ एन प्रोसीजर फॉर फाइलिंग क्रिमिनल केसेस? नो, द जनरल प्रोसीजर इज फॉलोड बाय वर्धा डिस्ट्रिक्ट आल्सो। ओके। और ये फाइलिंग में वो रनिंग नंबर्स बोलते हैं ऐसा वगैरह कुछ पेजिंग है? पेजिंग हाँ। हाँ, नहीं, यहाँ पे पेजिंग रनिंग नंबर पेजिंग सिर्फ अपील में ही दिए जाते हैं जनरली। बाकी जो बेल एप्लीकेशन है इसमें एज पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम नंबरिंग करते हैं। अच्छा। हाँ। और इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह के केसेस हैं कुछ? बहुत ही कम है सर। ज़्यादा से ज़्यादा सिविल मैटर्स समरी सूट चलाए जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बिफोर 10 इयर्स थे ज़्यादा, अभी बहुत कम है। अच्छा। और वो ये जो डिपॉजिटर्स का एक्ट है जिसमें डिपॉजिटर्स को त्रास होता है, या तो उसके बारे में कोई केसेस है यहाँ पे? उसमें बारे में है, कुछ मैटर्स है और उसकी पेंडेंसी बहुत कम है। मतलब कमर्शियल क्रिमिनल केसेस का एंगल बहुत कम हाँ, है कमर्शियल क्रिमिनल केस का एंगल वर्धा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत कम है। लिमिटेड मैटर्स पेंडिंग है। अच्छा। और लिमिटेड मैटर्स फाइलिंग होते हैं। ओके। तो अभी एक आखिरी सवाल, एज ए सेक्रेटरी ऑफ वर्धा बार आपको कैसे लगता है आपका पोस्ट? सर 2019 में मुझे ये दायित्व दिया गया था कि मुझे वर्धा बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी बनना है। वो इलेक्शन के बाय प्रोसीजर हम मेरी नियुक्ति हुई और उसके बाद मैंने वर्धा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा जो कार्यक्षेत्र है वो संभाला और जो भी मुझसे एक अच्छा वर्किंग कर सके जिसमें बार बेंच का रिलेशंस डेवलप हो, जो भी एडवोकेट्स मेरे कलीग्स का जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो फाइलिंग के बारे में या अभी जो ऑनलाइन केसेस अपडेशंस है, ऑनलाइन केसेस फाइलिंग्स है, वो केसेस के बारे में मैंने पूरा फॉलोअप लिया जिनका फ़ायदा उनको कोविड जो चल रहा था, कोविड पेंडेमिक के वक्त उनको हुआ। वो ऑनलाइन केसेस ऑफिस में बैठ
बैठ के ही फाइल कर सकते थे, उनको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इस तरह से मेरे हिसाब से जो भी उनको कोऑपरेशन कर सकता था मैंने वो पूरा कोऑपरेशन किया। अभी भी मैं मेरा दायित्व निभा रहा हूँ कोविड में। उस हिसाब से मुझे ये जो सेक्रेटरी का पदभार मुझे मिला तो कोविड में मुझे मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था जो शायद किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया हो। और चैलेंजिंग वर्क था, मैंने वो वर्क एंजॉय किया और मेरा जो काम था वो बाय रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से किया। और एक लास्ट, वीसी से काम होना चाहिए जैसे हाईकोर्ट में हो रहा है, तो आपका क्या विचार है इसके कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चलना चाहिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सर अपन पूरा काम नहीं कर सकते। कुछ लिमिटेड मैटर्स है जिसमें एविडेंस का स्कोप बहुत कम है। वो मैटर्स जो मिसलिनियस मैटर्स है वो इस प्रणाली का यूज़ करके किया जा सकता है। बेल एप्लीकेशंस की जा सकते हैं, इंटरिम बेल एप्लीकेशंस, इंटरिम सिविल एप्लीकेशंस में हो सकता है। और जो सिविल मैटर्स है, जो सूट्स है, रिविजन्स है, सेशंस है क्रिमिनल के, वो वीसी से 100% नहीं किया जा सकता। जिसका एक्सपीरियंस एडवोकेट्स मेरे कलीग्स लोगों को बहुत कम है। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो इतने फैमिलियर्स अभी हो रहे हैं। इन फ्यूचर्स दे विल बी कंफर्ट जोन में रहेंगे वो काम करते वक्त। आई होप वो कंफर्ट जोन में काम करेंगे। इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो मिसलिनियस वर्क है वो किया जा सकता है। उसे उन्हें बढ़ावा भी देना चाहिए जुडिशियरी से और वकील लोगों के तरफ से भी उनको वो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, उससे रिजल्ट जल्दी आएगा, क्लाइंट्स को जल्दी रिलीफ मिलेगा। इस हिसाब से उस दिशा में अच्छा कदम उठाना चाहिए, पर वो कुछ केसेस तक लिमिटेड रहना चाहिए। तो श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह से क्रिमिनल साइड और क्रिमिनल मैटर्स वर्धा कोर्ट में चलते हैं। उसके लिए हम आभारी हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे जो इन्फॉर्मेशन मांगी उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।